हाय गाइस, आपका स्वागत है इंट्यूटिव टैरो जंक्शन में। आज की जो रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो मैंने पाइल सिलेक्शन दे दी है। इंट्यूटिवली पाइल 1 पाइल 2 का सिलेक्शन कीजिए और देखिए कि यूनिवर्स एंड डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो कार्ड्स हैं, दो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये फर्स्ट पाइल नंबर 1 है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप इंट्यूटिवली दोनों में से कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी पाइल के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स एंड डिवाइन हमें देना चाहते हैं। हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1, ये है कार्ड्स जो इंट्यूटिवली मैंने पिक किए हैं और आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, द डेविल विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने ना पास्ट में कोई ना कोई किसी न किसी इंसान ने आपको बैक स्टेप किया है, किसी पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते थे पास्ट में, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ये इमोशनल बैगेज हो सकते हैं, ये वर्क रिलेटेड प्रेशर हो सकता है, ये किसी ना किसी काम की शुरुआत हो सकती है जो आपने पास्ट में की थी। आप पास्ट में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए थे, आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ था। आपकी पास की सिचुएशन मुझे ये बता रही है कि थोड़ा सा ग्रीडीनेस था, इजी मनी के चक्कर में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी थी किसी किसी इंसान के भरोसे पे, जो उनके लिए फ्रूटफुल हुई नहीं और उनको कहीं ना कहीं धोखा, चीटिंग, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना भी करना पड़ा है। ये मुझे फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस दोनों ही दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं पास्ट में और ये किसी और पर्सन की वजह से, और साथ ही साथ आपका ट्रस्ट भी बहुत बुरी तरह से टूटा है। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें द फूल एंड द सन मुझे ये बता रहा है कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी डेफिनेटली आ रही है। डिवाइन आप लोगों को ब्लेसिंग ज़रूर दे रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं वो लीप ऑफ फेथ लेकर फिर से अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने का डिसीजन ले लिया है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अम, उन्होंने ये सोच लिया ठीक है, जो पास्ट में हो गया, अब फ्यूचर में वही चीज़ नहीं होगी और अब हम थोड़ा संभल कर चलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि आप अभी भी पूरी तरह से ना तो किसी पे ट्रस्ट करते हैं, ना ही अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट करते हैं। द फूल का कार्ड यही कह रहे हैं कि ये इंसान थोड़ा सा केयरलेस होकर चल रहा है अभी भी। लेकिन इस वक्त, इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो। आप जो भी जिस भी रास्ते पर चल रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपको पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने मिलेगी। ठीक है। और आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी किसी नए इंसान से आती हुई नज़र आ रही है। अब ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकती है। मेजरली पेनेटिकल्स का कार्ड कामकाज को और बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पैसों को दर्शाता है। ये किसी नई तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं से कोई इंसान ऐसा डेफिनेटली अपनी लाइफ में मिलेगा जो आपको गाइड करे, एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, एक न्यू जॉब के लिए, मोटिवेशन आपके लाइफ में लेकर आए और कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेंसी है, जो स्लोनेस है, उस चीज़ को धीरे धीरे रिमूव करें। आपको किसी ना किसी पर्सन की हेल्प डेफिनेटली मिल सकती है और ये पर्सन है थोड़े गोल ओरिएंटेड पर्सन। ये थोड़ी डीप थिंकिंग करने वाले पर्सन हैं और इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके, बहुत सारे डाउनफॉल्स फेस करने के बाद आज ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं। ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई किसी ना किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपका डेफिनेटली मिलना होगा जो आपकी लाइफ की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। मेजरली व्हील ऑफ फॉर्चून जो बताता है चेंज को, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, एक जो रुकी हुई चीज़ें हैं उसमें बदलाव आएगा, आपकी करंट सिचुएशन में बदलाव आएगा, यही कहता है व्हील ऑफ फॉर्चून। और आपके लिए जो मैसेजेस दिख रहे हैं ये मेजरली मुझे दिख रहे हैं आपके वर्क एंड फाइनेंस को लेके, आपकी आपके पैसों को लेके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नई चीज़, कोई नया प्रस्ताव
आ सकता है, चेंज आ सकता है आपकी सिचुएशन में। देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशन, ये ओरेकल कार्ड है जो हमें गाइडेंस देता है। आपके लिए मैसेज है फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन थी, एक स्टैग्नेंसी थी, एक स्टक सिचुएशन थी, काम नहीं बन रहे थे, अटके हुए थे, लेकिन उसमें भी आपने होप नहीं छोड़ी है। आप चाहकर भी डीमोटिवेटेड नहीं हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आप में जो निखर कर आई है, जो दिख रही है मुझे। कितना सब होने के बाद भी आपने कहीं ना कहीं होप बना के रखी हुई थी। देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। योर सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल्स कह रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली। आप अपना कम्युनिकेशन सही रखिए, आपकी जो सिचुएशन है सही कम्युनिकेशन से ही इम्प्रूव होगी। फॉरगिविंग अदर्स, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो भी किसी ने पास्ट में गलत किया है, जो भी आपकी सिचुएशन रही हो, किसी पर्सन से धोखा मिला है या जो भी है, आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ये जो बर्डन है ये आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं यू नो रुकावट पैदा करेगा। इसलिए आप माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, यूनिवर्स यही कह रहे हैं। देख लेते टीलिप फॉर्चून कार्ड से हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं। डेस्क, कॉबवेब, डार्कमैन, ठीक है। पे अटेंशन टू योर वर्क, आप अपने काम काज में पूरा फोकस कीजिए। जो भी नई अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ भी नया आपकी तरफ आ रहा है, अच्छे से उस पर अटेंशन पे कीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कॉबवेब कहता है यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपकी आपके ऊपर, जैसे मैंने कहा कि डिवाइन की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है, आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन से। डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो डार्क मैन दिखाई दे रहे हैं, या तो उनके तो थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा या फिर उनके बाल ब्लैक कलर के होंगे। तो ऐसा कोई इंसान आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो पाइल नंबर 1, ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस जो डिवाइन और यूनिवर्स आपको देना चाहते थे। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, ये ये पाइल उन लोगों के लिए है जिन्होंने द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सेकंड कार्ड चूज़ किया है। आई होप आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड सेलेक्ट किया है। देख लेते हैं यूनिवर्स एंड डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लिए। ये है आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सिचुएशन। पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वॉन्स। आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, और ये जो स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है ये मेजरली आपके लव एंड रिलेशनशिप, आपके फैमिली रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है उसमें दिक्कतें, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं आपने पास्ट में, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन या आप लोगों की कम्युनिकेशन सही नहीं थी, इस वजह से आप लोगों ने फेस की है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मुझे जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्स विद 3 ऑफ कप्स, ठीक है। और ये दिखाता है कि आप लोगों का सोशल सर्कल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, आप मेजरली सोशली भी काफ़ी लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं करंट टाइम पे, ठीक है। और आप अपनी लाइफ क्लियर अगर मैं बताऊं तो मुझे इससे दिखाई दे रही है उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है रीडिंग जो ज़्यादा समय अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्त और आउटर सर्कल के साथ बिताना पसंद करते हैं। मुझे आपकी लाइफ में दोस्त, आउटर सर्कल, ऑफिस कलीग्स, इन सब के साथ अच्छा टाइम एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको आप तो काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन
उनमें ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है, फैमिली ग्रुप में हो सकता है, या ये आपके करंट पार्टनर की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। बट आप सराउंडेड हैं एक ऐसे पर्सन से जो काफ़ी बोल्ड है, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, और थोड़े से हॉट टेम्पर्ड हैं, एंड ईगो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं इनमें, ठीक है। जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको गाइड करते हैं, या फिर आपको एक अच्छा समय देते हैं, या आपको इनके साथ रहना अच्छा लगता है, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। एंड ये जो पर्सन है ये मेजरली आपके सोशल सर्कल में ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। अब आपकी जो रीडिंग, आप जो पास्ट में आपने अपनी फैमिली में स्ट्रगल फेस किया है, या अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस किया है, वो ये करंट सिचुएशन ये है कि अभी इस टाइम पे ये एक पर्सन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और आप थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस पर्सन को लेके कि इनके साथ डील कैसे किया जाए। जो कि पर्सनालिटी अच्छी है, लविंग, पैशनेट, ऑनेस्ट पर्सनालिटी है ये, अपने करियर एंड फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करने वाले पर्सन है ये। लेकिन आप जो टाइम, अटेंशन, केयर जो भी इस पर्सन से चाहते हैं, वो आपको इस प्रेजेंट मोमेंट पे मिल नहीं रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगी। अभी इस टाइम पे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आप बदलाव देखेंगे। और मेजरली पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे आपके रिलेशन, इमोशंस, फैमिली, ये सब चीज़ों में आने वाले समय में बदलाव दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे फ्यूचर में, और आप एक पर्सन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके फ्यूचर डायरेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है। आपने किसी ना किसी तरह से ना किसी नेगेटिविटी को होल्ड करके रखा हुआ है, आप उसे लेट गो नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से। आपने किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को होल्ड करके रखा हुआ है, और ये आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके लाइफ में आ, कोई नया पर्सन आ सकता है। आप एस ऑफ कप्स किसी न्यू इमोशन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू बॉन्ड, कोई नई फ्रेंडशिप, इसके बारे में इंडिकेशन दे रहा है। कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो आपको समझेगा, समझेगी, थी था, अ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है। थोड़े बहुत डिलेज हैं, ठीक है। ये जो मुझे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है आपकी जो सिचुएशन है इसको बदलने में, जो करंट सिचुएशन है उसको चेंज होने में, मुझे जो टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है वो अराउंड 7 to 8 मंथ्स का दिखाई दे रहा है। 7 months to 10 months भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आने वाले 10 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ की सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर दिख रहे हैं। आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना रेडी नहीं हैं चीज़ों को चेंज करने में, किसी पर्सन को लेट गो करने में आप रेडी नहीं हैं, सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप रेडी नहीं हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, ठीक है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उन्हें रोकिए नहीं, कंफ्यूज मत होइए। तो पाइल नंबर 2 ये मैसेजेस मुझे दिखाई दिए हैं आपके लिए। दिखते हैं और क्या मैसेजेस यूनिवर्स एंड डिवाइन हमें देना चाहते हैं। क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशन ओरेकल कार्ड से हमें जो मैसेज मिला है वो है स्मॉल स्टेप। आपको बेबी स्टेप लेने हैं अपनी लाइफ के सिचुएशन को चेंज करने के लिए। एकदम से अगर आप चाहेंगे कि सब कुछ बदल जाए और पॉजिटिव हो जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ मिल जाए, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन आप इस टाइम पे रुके हुए हैं, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, स्मॉल स्टेप्स लीजिए। ये स्मॉल स्टेप्स लेना ज़रूरी है। देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड आया है।
बी असर्टिव। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ नया डेफिनेटली आने वाला है, कुछ बेटर आने वाला है। जो भी सिचुएशन अभी है उससे तो बहुत बेहतर कुछ आने वाला है आपके आने वाले समय में। ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग, ये जो आपका टाइम चल रहा है, अम, ये हीलिंग का टाइम है। आपकी लाइफ में बहुत सारे यू नो लोग ऐसे होंगे जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हूँ वो इतना ट्रस्टवर्दी है नहीं, ये मेरे बारे में गलत बातें कर रहा है, या मुझे समझ आ रहा है, लोगों से मुझे पता चल रहा है, मुझे वाइब्स पता चल रही है कि कौन मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहा है, कौन नेगेटिव सोच रहा है। इस टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी आपकी लाइफ में। आपकी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग चल रही है। आप ऑल लेवल पे हील हो रहे हो और इस हीलिंग को आप रोकिए मत। आप आंखें बंद मत कीजिए, क्लैरिटी देखिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप क्लैरिटी देखो। टीली फॉर्चून कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको पता है या पता चल रहा है कि कोई है जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके बारे में फैला रहा है बाहर, या आपका ये फियर है कि कहीं कोई लोग नेगेटिव बात ना करे मेरे बारे में। चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। कोई इंसान आपकी लाइफ से निकलना चाहता है, या फिर आपको किसी इंसान को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस लेना पड़ेगा। द सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा पा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी इंसान आपकी लाइफ से निकलना चाहता है उसे जाने दीजिए, और यूनिवर्स एंड डिवाइन डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आने वाले समय में ज़रूर लेकर आएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की गई है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।